ये और बच्चे ज्वाइन करेंगे कि अब इतने ही रहेंगे? हेलो, चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ट्यूट शीट शेयर किया हूँ, सभी को मिल गई ट्यूट शीट? ट्यूट शीट अभी मैंने शेयर करी है, सभी को मिल गई? हेलो, यस सर। ट्यूट शीट मिल गई सभी को, थर्ड वाले? जी सर। अच्छा अच्छा, तो और बाकी ट्यूट सेकंड आप लोग सबमिट कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है? कल ओके सर। आज हमको शाम तक जो है सभी लोग ट्यूट अपनी जमा कर दीजिए सेकंड वाली, जिससे मैं उसमें मार्क्स वगैरह अपडेट कर सकूं, ठीक है ना? ओके सर। हाँ जी, और कल तक हमारे पास सबका आ जाना चाहिए, जिससे मैं मार्क्स अपडेट कर दूं। उसके बाद जो है कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है ना? ठीक सर। तो मैं भी आपको ट्यूट शेयर कर रहा हूँ, देखिए। फाइल दिख रही है सभी को? शेयर किया, फाइल दिख रही है सभी को? हेलो, यस सर, दिख रही है। ओके। तो इसमें देखिए आप लोग सबसे पहले इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अडॉप्टेड प्री फॉग प्रोटोकॉल, ठीक है? तो ये अभी मैं आप लोग को भी बता देता हूँ इसमें क्या है। सर आप लोग को कुछ आंसर भी करने हैं पढ़ाने के बाद, पढ़ा तो दिया ही है खैर, तो और कुछ जो है हम आपको बता भी देंगे कैसे कैसे क्या करना है, और कुछ की पीडीएफ वगैरह भी हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान करनी है, सारे क्वेश्चन जितने भी है इसमें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कंपेयर आई परसिस्टेंट CSMA एंड पी परसिस्टेंट CSMA। ये जो हमने आपको CSMA पढ़ाया है, CSMA में आपको ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई थी। CSMA स्टार्ट किया था कि CSMA में आई परसिस्टेंट क्या होता है, पी परसिस्टेंट क्या होता है, नॉन परसिस्टेंट क्या होता है, ओके? प्री परसिस्टेंट में बताया था मैंने आपको, जब किसी स्टेशन के पास कोई फ्रेम आता है इंस्टेंटेनियसली, तो वो वेट नहीं करता है, उसको रैंडमली चैनल में एक्सेस करा देता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं प्री परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है कि जब कोई फ्रेम रिसीव होता है तो पहले सेंस करता है चैनल को, चैनल बिजी है या नहीं है, ठीक है? तो अगर चैनल बिजी है तो वो वेट करता है बिफोर सेंसिंग, और वेट कितना करता है, रैंडम अमाउंट में वेट करता है, ठीक है? उसके बाद वो उसको चैनल में ट्रांसफर करता है, तो जैसे नॉन परसिस्टेंट होता है। इसमें भी कोलिजन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए वेट टाइम सभी के लिए ऐसा हो सकता है ना कि दो स्टेशन एक ही टाइम पे वेट कर रहे हैं, एक ही ड्यूरेशन में वेट टाइम होगा। जैसे मान लीजिए दो स्टेशन है, दोनों ने चैनल सेंस किया, दोनों को चैनल बिजी मिला, तो दोनों ने 5-5 सेकंड वेट किया। अब किसी को एक दूसरे को नहीं पता है कि वो भी 5 ही वेट कर रहा है, 5 सेकंड का,
5 सेकंड बाद जब दोनों डेटा भेजेंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉन परसिस्टेंट मेथड। इसके बाद हमने आपको बताया था प्री परसिस्टेंट मेथड, ठीक है। मेरी आवाज सबको क्लियर हो रही है? मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है बच्चे? यस सर। ओके। यस सर, इसके बाद क्लियर है। ये सर आ रही है सर। अच्छा, उसके बाद हमने आप लोग को बताया था पी परसिस्टेंट मेथड, ठीक है। तो पी परसिस्टेंट में क्या था? पी परसिस्टेंट आपका जो है थर्ड अप्रोच थी। इसमें क्या करते हैं, जो आपका CSMA मेथड है इसमें जो थर्ड वाला आपका था वो पी परसिस्टेंट था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट होने से पहले, ठीक है, उसमें जो जब उसको हम ट्रांसमिट नहीं कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट करने से पहले उसमें क्या करते हैं, वो भी हमारा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करता है, ठीक है। इज ऑल्सो वेट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। लेकिन ये क्या करता है, जैसे वहाँ पे हमारा जो नॉन परसिस्टेंट था उसमें क्या हो रहा था कि रैंडम टाइम के लिए वेट कर रहा था। यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, नॉन रैंडम टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। और इसके साथ एक आपकी कोलिजन अवॉइडेंस बिट भी चलती है, ठीक है। इसमें क्या करता है ये कि एक जैसे मान लीजिए कि जिसको मैं ऐसे बोलना चाहूँ तो कह सकते हैं कि using this protocol more than one user or node send and receive data through a shared medium, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब ट्रांसमिटिंग स्टेशन के पास कोई फ्रेम होता है सेंड करने के लिए, तो सबसे पहले सेंस करता है कि चैनल बिजी है या नहीं। अगर चैनल बिजी है तो ये वेट करता है कब तक के लिए, एंड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए, कि मतलब मान लीजिए कोई फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है तो जब तक वो एंड नहीं हो जाता तब तक वो वेट करेगा, ठीक है। जब वो एंड हो जाएगा तो चैनल फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। एंड देन ट्रांसमिट विथ ए प्रोबेबिलिटी पी, एक प्रोबेबिलिटी पी है, उस प्रोबेबिलिटी से वो ट्रांसमिट कर देता है। सिंस इट सेंड्स विथ ए प्रोबेबिलिटी पी, सो द, इसीलिए इसका नाम क्या है, पी परसिस्टेंट, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी पी होती है, इस प्रोबेबिलिटी से वो उसको सेंड करता है, किसको, फ्रेम को। तो सेंस करेगा अगर चैनल बिजी है तो उसके एंड होने के बाद वो उसको भेजेगा, ठीक है, जब पैकेट एंड हो जाएगा, ट्रांसमिशन एंड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए चैनल बिजी नहीं है, ठीक है, तो आपका आइडियली कंडीशन हो जाएगी, तो उसमें वो डायरेक्टली फ्रेम को भेज सकता है। और विथ ए प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, द चैनल वेट्स फॉर नेक्स्ट टाइम स्लॉट। एक प्रोबेबिलिटी पी है, तो प्रोबेबिलिटी पी का मतलब ये है कि उसको चैनल आइडल लगा, उसने पी प्रोबेबिलिटी से पैकेट को भेज दिया। और अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है तो उसका मतलब चैनल उस समय बिजी है या नॉन आइडियल कंडीशन में, तो वो वेट करेगा नेक्स्ट टाइम स्लॉट के लिए। अगर नेक्स्ट टाइम स्लॉट भी आइडल मिला तो भेजेगा, अगर नहीं मिला तो फिर वेट करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पी परसिस्टेंट मेथड। इसके बाद आता है कंपेयर प्योर एलोहा एंड स्लॉटेड एलोहा। ये कंपैरिजन हमने आपको जब पढ़ा रहे थे तब हमने दिखाया था, आपको याद आ रहा होगा आप लोग, याद आ रहा है जब मैंने कंपैरिजन बताया था प्योर एलोहा स्लॉटेड एलोहा का, अगर आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया होगा। हेलो, यस सर, पढ़ाया था सर आपने। हाँ, तो वो कंपैरिजन जो टेबल हमने बताई थी वही टेबल आपको इसमें बनानी है, ठीक है, कंपैरिजन वाली। वो हम आपको नोट्स में भेज देंगे, जो भी नोट्स है मैं आपको भेज दूंगा क्लास में, उसमें आपके गूगल क्लास में शेयर कर दूंगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा, इससे आप लोग को आसानी होगी बनाने में। इसके बाद है एक्सप्लेन अबाउट द मैक एड्रेस फॉर्मेट, फ्रेम फॉर्मेट। तो ये मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ, आपको भी दिख जाएगा क्या है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो 5th क्वेश्चन है, इन ए स्लॉटेड एलोहा चैनल 10% ऑफ द स्लॉट्स आर आइडियल, कैलकुलेट द चैनल लोड एंड एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन हमने कराया था एक सेक्शन में, पता नहीं आपने कराया था, शायद नहीं हुआ है आपने, तो मैं आप लोगों को करा देता हूँ, ठीक है। ये जो 5th क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, मैं करा देता हूँ आप लोग को। एक फाइल में शेयर कर रहा हूँ, जरा देखिए आप लोग।
ये फाइल दिख रही सभी को? हेलो? यस सर, ये थ्योरी सर आ रही यस है, सर। अडेप्टिव ट्री हाँ, वर्क ठीक। प्रोटोकॉल। हाँ, एक क्वेश्चन आपका था ना अभी ट्यूट में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अडेप्टिव ट्री प्रोटोकॉल, था ना अभी? जी सर। हाँ, तो ये आप लोग इसमें ये वाला पोर्शन अटेंड कर लेंगे, ये मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके शेयर सर। कर लूंगा, तो आप लोग इसको नोट करके अपनी कॉपी में हमको सेंड करिए एज ए असाइनमेंट, ठीक है? तो अडेप्टिव ट्री वर्क प्रोटोकॉल एक टेक्निक होती है जिसमें हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक शेयर्ड चैनल पर। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कई सारे नोड्स हैं, कई सारे नोड डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं एट ए टाइम, तो वो क्या है कि एक शेयर्ड चैनल होता है, उसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। इसमें एडवांटेज क्या होता है कि डेटा कंबाइंड फॉर्म में भी ट्रांसमिट होता है, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कोलिजन भी होता है और कोलिजन फ्री भी होता है, दोनों तरह की स्थिति में होती है। कोलिजन भी हो सकता है और कोलिजन नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो इन कंप्यूटर नेटवर्क when more than one station tries to transmit simultaneously via shared channel, the transmitted data is garbled, मतलब अगर एक से ज्यादा ट्रांसमिट करेंगे तो डेटा लॉस हो जाएगा। एन इवेंट कॉल्ड कोलिजन, इसी को हम लोग कोलिजन कहते हैं। इस तरह के प्रोटोकॉल में लाइक अलोहा हो गया, ऑल स्टेशंस परमिट टू ट्रांसमिट ए फ्रेम विदाउट ट्राइंग टू डिटेक्ट whether the transmission channel is idle or busy, ठीक है? अलोहा में हमने आपको बताया था कि जो प्योर अलोहा होता है उसमें जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, इट डजंट वेट फॉर व्हाट कि हमारा जो है चैनल आइडल है या बिजी है, और वो डेटा को ट्रांसमिट कर देता है सिस्टम के अंदर, ठीक है ना? तो इसी तरह से हमारा ये भी है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ट्री नेटवर्क होगा, इसीलिए इसका नाम अडैप्टिव ट्री वर्क प्रोटोकॉल है। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो उसमें क्या है कि एक नोड है, एक नोड से फिर दो नोड कनेक्टेड हैं, फिर उनसे जो है आपके पैकेट्स कनेक्टेड हैं। तो अभी देखिए अगर, तो ये आपका जो है लाइट जब लोड होता है, लोड कम होता है तो बहुत अच्छा वर्क करता है, और अगर हैवी लोड्स है तो कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल सुटेबल होता है, ठीक है? जैसे और भी आपके प्रोटोकॉल हैं जो कोलिजन को अवॉइड करते हैं, तो वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं। बच्चे को धीरे धीरे ज्वाइन करें, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए इसमें ग्रुप में। Okay, so in adaptive tree work protocol, the stations are partitioned into groups in a hierarchical manner, ठीक है? ये आप लोग अभी डायग्राम में देखेंगे, इस तरह से कुछ नीचे जो डायग्राम दिख रहा होगा, दिस इज अ ट्री फॉर्म, दिस इज अ ट्री स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस, क्लियर? अभी इसका आगे देखेंगे, सही से डायग्राम बना हुआ है वो वाला देखेंगे हम लोग। तो द कंटेंशन पीरियड इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट टाइम स्लॉट, ठीक है? एंड फॉर ईच स्लॉट द कंटेंशन राइट्स ऑफ द स्टेशंस आर लिमिटेड। तो इसमें क्या होता है कि जब लोड आपका कम होता है तो हर एक स्टेशन पार्टिसिपेट करते हैं फॉर कंटेंशन ईच स्लॉट, लाइक अलोहा, अलोहा की तरह हर एक स्टेशन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हैवी लोड होगा तो केवल ग्रुप में जो है, ओनली ग्रुप कैन ड्राइव फॉर ए गिवन स्लॉट, ठीक है? तो अगर मान लीजिए लोड हल्का कम है तो हर एक नोड आपके जो है मतलब डेटा ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो इसमें क्या होता है, ग्रुप्स फॉर्म में डेटा को ग्रुप्स ट्राई करते हैं डेटा भेजने के लिए स्लॉट्स में, गिवन स्लॉट में, ठीक है?
जैसे आप लोग को दिख रहा होगा डायग्राम में, इंटरनल नोड्स मार्क फ्रॉम 0 to 6, जितने भी इंटरनल नोड हैं दे आर मार्क फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. दीज आर कॉल्ड इंटरनल नोड. इनको हम क्या बोलते हैं? इट रिप्रेजेंट द ग्रुप व्हाइल द लीफ नोड, इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड द ग्रुप्स. ये जो ऊपर वाले नोड्स हैं ये, इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं. ठीक है. While the leaf nodes marked from A to H are the stations contending for network access. बाकी जो और जो नेक्स्ट हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, जो बाकी हैं क्या कहलाते हैं? लीफ नोड कहलाते हैं. ठीक है ना. जो A B C D E F G H, इसीलिए इसको ट्री स्ट्रक्चर बोला जाता है. दिस ट्री स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. तो इनिशियली ऑल नोड्स A B, इनिशियली हमारा क्या होता है कि जितने भी नोड्स हैं ए से लेके एस तक, ये परमिटेड होते हैं टू compete फॉर द चैनल. इफ ए नोड इज सक्सेसफुल इन एक्वायरिंग द चैनल, इट ट्रांसमिट्स इट्स फ्रेम. इन केस ऑफ कोलिजन द नोड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. अगर देखिए हर एक नोड को दिखा कि चैनल आइडल है तो सक्सेसफुली चैनल में डेटा ट्रांसमिट कर देगा. और अगर नोड्स को ये लगा कि मतलब हमारा जो है कोलिजन के चांसेस हैं या बिजी है सिस्टम, तो वो क्या करते हैं, नोड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं. एक ग्रुप जैसे आपका बन गया इस फर्स्ट वाले के अंडर में, जो फर्स्ट वाला नोड है फर्स्ट के अंडर में बन गया, दैट इज ए बी सी डी. ठीक है. जो फर्स्ट नोड के अंडर में ग्रुप बनेगा दैट इज ए बी सी डी. ठीक है. और एक आपका बन जाएगा सेकेंड वाले नोड के अंदर में, दैट इज ई एफ जी एच. आप लोग देख सकते हैं ये जो फर्स्ट नोड है इसके अंडर में ये बन जाएगा, सेकेंड नोड के अंडर में ये बन जाएगा. ठीक है. ई एफ जी एच. तो इस तरह से हमारा कुछ होता है ये स्ट्रक्चर, जो एडेप्टिव ट्री प्रोटोकॉल सिस्टम है. ठीक है. फॉर डेटा ट्रांसमिटिंग. इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि अगर नोड्स हमारे बिलोंगिंग टू ओनली वन ऑफ देम इज परमिटेड फॉर कंप्यूटिंग फॉर स्लॉट 1, ऑल स्टेशंस अंडर ग्रुप 1 आर अलाउड टू कंटेंट. ठीक है. जो हमारा पहला स्लॉट है, स्लॉट 1, ऑल स्टेशंस अंडर ग्रुप 1 आर अलाउड टू कंटेंट if one of the group 1 are allowed to, if one of the stations successfully acquire the channel, then it transmit to completion. In the next slot, that is slot 2, all station under group 2 can contain. अगर collision होता है then stations are further divided into groups. अगर कोई collision होता है तो फिर से उसको हम further divide कर देंगे ग्रुप 3 में ए बी, ग्रुप 4 में सी डी, ग्रुप 5 में ई एफ, ग्रुप जी में जी एच, मतलब और नीचे हम उसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है. इस तरीके से कुछ हमारा, इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है ना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं इसमें. समझ में आ रहा है ये सभी को? हेलो. यस सर. एक न्यूमेरिकल था आपके उसमें. ठीक है. न्यूमेरिकल ये था, एक स्लॉटेड अलोहा चैनल है जो कि एवरेज 10% ऑफ स्लॉट्स उसमें आइडियल है. 10% ऑफ द स्लॉट्स आर आइडियल. ठीक है ना. तो इसमें क्या निकालना था, दो चीजें यहाँ से पूछी गई थी. एक तो पूछा गया था व्हाट इज द ऑफर ट्रैफिक एंड व्हाट इज द थ्रूपुट. यही दो चीजें पूछी गई थी आपसे. व्हाट इज द ऑफर ट्रैफिक एंड व्हाट इज द थ्रूपुट. ठीक है. तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. इसमें तीन चीजें पूछी गई हैं. ट्यूट में आपके दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए और बी शायद पूछा गया. आप देख लीजिए. ठीक है. उसमें पूछा गया कैलकुलेट द चैनल लोड एंड एफिशिएंसी. ठीक है. तो चैनल लोड में ऑफर ट्रैफिक हो गया आपका, और एफिशिएंसी आपका थ्रूपुट हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ठीक. थ्रूपुट को एफिशिएंसी बोलते हैं.
तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जैसे बोला गया है एक स्लॉटेड एलोहा है जिसके पास एवरेज 10% ऑफ द स्लॉट आइडियल है। इसका क्या मतलब होता है कि आइडियल का मतलब हमने आपको पहले ही बताया है। आइडियल का मतलब है कि जो चीज जहां पे चैनल आपका फ्री है, दैट इज कॉल्ड आइडियल। Where the channel is free to access the medium. Oh, sorry. Where nodes are accessing the medium without any collision. Yeah, in ideal condition there is no traffic into the channel. ठीक है। तो भी 10% बोल रहा है। 10% का मतलब ये है कि जो हमारा इतने कंडीशन में हमारा डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ कोई कोलिजन नहीं है। ठीक है। तो हमने आपको एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था स्लॉटेड एलोहा में। आई थिंक मैं दोनों क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। हेलो, एम आई राइट? मैं दोनों क्लास में डिस्कस किया हूँ। आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा ग्रुप में। आप सभी लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डाल दीजिएगा। जी सर। कोई ऐसा बच्चा ना रहे जो अपनी अटेंडेंस ना डाले, नहीं एब्सेंट होगा फिर। ठीक है, अटेंडेंस जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो हमने जो एफिशिएंसी का फार्मूला, वो एफिशिएंसी का आपको फार्मूला बताया था स्लॉटेड एलोहा में, वो क्या बताया था? ईटा इज इक्वल टू, फॉर स्लॉटेड एलोहा इट इज g इंटू ई की पावर -2g। ये फार्मूला हमने बताया था। ठीक है, जहाँ g क्या होता है? g होता है ऑफर ट्रैफिक इनटू द चैनल। ठीक है, कितना ट्रैफिक ऑफर्ड हो रहा है। ट्रैफिक का मतलब वही जितने जो फ्रेम्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो ये जो आपका ई -2g की जगह -g रहेगा, इसको केवल g कर लीजिए। 2g आपका होता है प्योर एलोहा में, दिस विल बी g इंटू ई की पावर -g। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें दो टर्म है देखिए, g और एक है e की पावर -g। तो ये जो e की पावर -g वाला टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग ए स्लॉट टाइम। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग ए स्लॉट टाइम। मतलब एक टाइम स्लॉट है जिसमें आपका ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लॉट ड्यूरेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन इज पर्टिकुलर स्लॉट ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसमें ये जो है आपका e की पावर -g जो दिया हुआ है, यहाँ पे केवल e की पावर -g वाले टर्म को ही आपको यूज करना है, पूरे कंप्लीट उसको यूज नहीं करना है। क्योंकि क्वेश्चन में भी ये कह रहा है एक स्लॉटेड एलोहा चैनल है जो कि एवरेज 10% उसका स्लॉट आइडल है। तो ये जो e की पावर -g है, ये यही प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा कितना पोर्शन ऑफ द चैनल हमारा आइडल है। ठीक है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं फॉर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी दिया है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 10% इज इक्वल टू ई की पावर -g, क्योंकि 10% आपका दिया सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। 10% इज इक्वल टू ई की पावर -g। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सभी को क्लियर? जी सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, तो 10% इज इक्वल टू ई की पावर -g। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो 10% का मतलब हो गया 0.1। 0.1 इज इक्वल टू ई की पावर -g, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो ln 0.1 इज इक्वल टू -g, नेचुरल लॉग ले रहे हैं तो e से e कैंसिल हो जाएगा लॉग से, तो -g इज इक्वल टू ln 0.1। और ln 0.1 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं कैलसी से। तो ये आपको सॉल्व करने पे मिलेगा, g की वैल्यू जो आएगी दैट इज 2.3। ठीक है ना, जी आपको मिल जाएगा 2.3। क्लियर? तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आप ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज 2.303 इंटू 10 टू द पावर, हेलो, इसको आप अगर नेचुरल लॉग को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 इंटू लॉग बेस 10। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और
ये 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप उसको करके देखेंगे तो आपको आंसर वही मिलेगा, करीब 2.3 समथिंग आता है, वो 0.23 आ जाएगा। तो ये जहां से आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो जी की वैल्यू जो आपको मिलेगी, जी मिल जाएगा 2.3। तो ऑफर ट्रैफिक कितना हो गया, 2.3 हो गया। ऑफर ट्रैफिक इज अराउंड 2.3, ठीक है ना। अब इसके बाद पी में इसने क्या पूछा है आपसे, जो पी पार्ट है, पी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द थ्रूपुट, मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी। तो एफिशिएंसी के लिए आपको पूरा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। एफिशिएंसी हमने आपको जो बताया स्लॉटेड लोहा की, वो क्या है, जी इंटू ई की पावर माइनस जी। जी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना, 2.3। तो 2.3 इंटू ई की पावर माइनस 2.3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2.3 इंटू ई की पावर माइनस 2.3 सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.23, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो है आपकी 0.23, ठीक है। इसी फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसी में आप लोग जब वो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एफिशिएंसी का, ठीक है ना। दिस विल गिव यू द एफिशिएंसी 0.3, आवाज आ रही सभी को, 0.23 एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 0.23। परसेंटेज में करेंगे तो 23%। अब हमसे अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में तीसरा वाला पार्ट भी कैलकुलेट करें, इज द चैनल ओवरलोडेड और अंडरलोडेड, मतलब चैनल जो है जिसमें डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो ओवरलोडेड है या अंडरलोडेड है, ये कैसे पता चलेगा, कोई बता सकता है। सर जी की देखिए वैल्यू हमने 1 से कम होगी तो अंडरलोडेड होगा, 1 से ज़्यादा होगी तो ओवरलोडेड होगा। हाँ हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए प्योर एलोहा होता तो प्योर एलोहा में हमने जी की वैल्यू क्या बताया था, प्योर में जी की वैल्यू बताया था 1/2, और स्लॉटेड एलोहा में हमने बताया आपको 1, ठीक है ना। स्लॉटेड एलोहा में 1 बताया था जी की वैल्यू, हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी वगैरह निकाले थे डिराइव करके। तो उस वाले केस में जी हमारा स्लॉटेड में आया था 1, प्योर में आया था 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा जो है 1 है, ठीक, जो नॉर्मली होता है स्लॉटेड एलोहा में, लेकिन आपके आंसर में जी आ रहा है 2.3। तो चूंकि ये 2.3 आपका 1 से बहुत ज्यादा है, मतलब 2.3 आपका 1 से बहुत ज्यादा है, चूंकि ये बहुत ज्यादा है तो आपका चैनल क्या रहेगा, ओवरलोडेड रहेगा। अगर ये कम होता 1 से तो ये अंडरलोडेड हो जाता, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया था, तो फ्लूट शीट में, तो ये आपका हो गया। हालांकि उसमें ये वाला थर्ड वाला पार्ट नहीं पूछा गया था, ये तो चूंकि इस क्वेश्चन में है तो हमने बता दिया, उसमें दो ही पार्ट आपसे पूछे गए थे। क्लियर हो रहा है मेरी बात। जी सर। तो ये न्यूमेरिकल आपका था, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें देखिए जो अगला क्वेश्चन है फ्लूट में, आई परसिस्टेंट पी परसिस्टेंट आपका हो ही गया है। प्योर एलोहा स्लॉटेड एलोहा का डिफरेंस हमने बता ही दिया, कंपैरिजन। और इसके बाद जो है कंपैरिजन आप लोग को हमने 5-6 पॉइंट बताए थे प्योर एलोहा स्लॉटेड एलोहा में, तो आपको आपके हो ही गएंगे, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है, इन ए स्लॉटेड एलोहा चैनल 10% ऑफ द स्लॉट्स आर आइडियल, कैलकुलेट द चैनल लोड एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो देखिए इन ए स्लॉटेड एलोहा चैनल, ये तो हो गया आपका। हाँ, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन अबाउट द मैक फ्रेम फॉर्मेट। मैक फ्रेम फॉर्मेट जो है ये हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या होता है एक फॉर्मेट में, मतलब जो फ्रेम हमारा सेंड होता है, ठीक है, तो उस फ्रेम का क्या फॉर्मेट है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक फ्रेम फॉर्मेट। तो हम आपको बता देते हैं क्या होता है। ये सभी को दिख रहा है, हेलो। यस सर, शो हो रही है इसकी। ओके, ये एक जनरलाइज फ्रेम फॉर्मेट है, ठीक है। IEEE स्टैंडर्ड आप लोगों को पता ही होंगे, IEEE में आपके कई सारे स्टैंडर्ड हैं,
ठीक है। IEEE इज व्हाट, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसमें आपका जो है इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसमें जो आपके जितने स्टैंडर्ड है, जैसे आपका IEEE 802.1, ठीक, ये सब क्या है, ये सब वाइडली एक्सेप्टेड लैन रिकमेंडेशन स्टैंडर्ड्स। जितने भी IEEE स्टैंडर्ड हैं, ये सब क्या है, दे आर वाइडली एक्सेप्टेड लैन रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे IEEE 802 वेरियस स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे IEEE 802.1, मैं आपको बता देता हूँ इसे इन जनरल। IEEE 802.1 ये किस लिए यूज होता है, हाई लेवल इंटरफेस के लिए यूज होता है। हाई लेवल का इंटरफेसिंग, जिसको मैक ब्रिज वगैरह भी कहते हैं, MAC मैक ब्रिज, ठीक है। इसके बाद आता है आपका IEEE 802.2, ये आपका कहाँ यूज होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल में, LLC में। सारे मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। थर्ड है आपका IEEE 802.3, ये आपका CSMA और CD मतलब ईथरनेट केबल वगैरह में यूज करते हैं। जब हम लोग अभी CSMA CD पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग जनरली IEEE 802.3 स्टैंडर्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है IEEE 802.4। तो IEEE 802.4 हम लोग कहाँ यूज करते हैं, टोकन बस में, टोकन बस, ठीक है। इसके बाद आता है IEEE 802.5, इसको टोकन रिंग में यूज करते हैं। टोकन बस जो होती है वो क्या होती है, टोकन बस हमारी तरह से सीरियल बस है, ठीक है। इसमें हमारा एक तरह से आप लोग कह सकते हैं इट इज ए नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आपका हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास केबल होती है जिसको कोएक्सियल केबल कहते हैं, उसमें हमारी जो है नोड सारे कनेक्टेड होते हैं और उसमें हमारा डेटा एक्सेस होता है। टोकन पास होता है अराउंड द नेटवर्क नोड्स एंड ओनली द नोड प्रोसेसिंग द टोकन में ट्रांसमिट। जो नोड जो है आपके टोकन प्रोसेस करेंगे वही ट्रांसमिट करेंगे। अगर किसी नोड के पास कुछ नहीं है सेंड करने के लिए, कोई डेटा नहीं है सेंड करने के लिए, तो टोकन इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट नोड, मतलब अगले नोड को ट्रांसफर कर जाएगा टोकन, ठीक है। इस तरह से वो चलता रहता है फ्लो। तो एक तरह से each node जो है must know the address of its neighbor, ठीक है। हर एक नोड को अपने बगल वाले का एड्रेस पता रहना चाहिए। सो ए स्पेशल प्रोटोकॉल नीड होता है इसमें टू नोटिफाई द अदर नोड्स ऑफ कनेक्शन, क्लियर। तो फंक्शन क्या होता है टोकन बस का, स्टेशन ऑन बस और ट्री फॉर्म। एक हमारा जैसे मान लीजिए टोकन है जो रेगुलेट करता रहता है एक्सेस करने के लिए। व्हेन ए स्टेशन रिसीव द टोकन इट इज ग्रांटेड कंट्रोल टू द, उसको कंट्रोल मिल जाता है, कंट्रोल टू द मीडिया फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरिंग व्हिच इट में ट्रांसमिट वन और मोर पैकेट। It may poll stations and receive responses when the station is free, ठीक है ना, or its time has expired, and it passes token to next station in logical sequence। मतलब कहने का ये है जब वो एक तरह से आइडल कंडीशन में है तो डेटा ट्रांसमिट करेगा उसके पास अगर डेटा है, अगर वो नहीं है डेटा तो टोकन को पास कर देगा नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट नोड की तरफ। इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस होता रहता है। एक टोकन रिंग टोपोलॉजी होती है जिसमें रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, और टोकन बस में क्या होता है, लीनियर फॉर्म में। तो ये हमारा जो IEEE 802.3 ईथरनेट मैक सब लेयर प्रोटोकॉल है, आप लोग नीचे डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक फ्रेम स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपका जो पहला वाला है दैट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है, यहीं से फ्रेम आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 7 ऑक्टेट्स मतलब 7 बाइट्स लॉन्ग पैटर्न होता है जो बिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए स्टेब्लिश किया जाता है, बिटों को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है।